आजकल हर कोई भारत को 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं ना। पर असली रेस वो दिल्ली में नहीं चल रही, वो चल रही है भारत के दो सबसे शक्तिशाली राज्यों के बीच। एक तरफ है महाराष्ट्र और दूसरी तरफ तमिलनाडु। और सवाल सिर्फ एक है, कौन बनेगा भारत का पहला ट्रिलियन डॉलर वाला राज्य? अरे, ये लड़ाई सिर्फ नंबर्स की नहीं है। ये है मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स, बॉलीवुड बनाम कॉलीवुड, फाइनेंस की दुनिया बनाम फैक्ट्रियों का शोर, और हाँ, वड़ा पाव बनाम इडली सांभर तो है ही। ये दो अलग अलग कल्चर और दो बिल्कुल अलग इकोनॉमिक मॉडल्स की एक बहुत ही गहरी और दिलचस्प टक्कर है। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सवाल बड़ा सीधा है, कौन पहले इस मंजिल तक पहुंचेगा? इस पूरे विश्लेषण में हम अलग अलग पैमानों पर इन दोनों राज्यों को तोलेंगे, ताकि ये पता चल सके कि इस दौड़ में आखिर कौन आगे है और क्यों। लेकिन इस आज की रेस को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा इतिहास में। ये कोई आज की बात नहीं है, ये मुकाबला तो सदियों पुराना है। इन दोनों राज्यों की आर्थिक पहचान उनकी ऐतिहासिक जड़ों से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है। चलिए महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। सोचिए, 1600 के दशक में मराठों ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ किले नहीं बनाए, बल्कि इंडिया का सबसे तगड़ा लॉजिस्टिक सिस्टम खड़ा कर दिया। उनका हर किला सप्लाई चेन का एक जरूरी हिस्सा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने चौथ को एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मिलती थी। और पुणे तो पेशवाओं के जमाने से ही एक इंडस्ट्रियल सेंटर बन गया था, जहां मेटल और टेक्सटाइल का काम खूब फल फूल रहा था। यही 300 साल पुराना इकोसिस्टम आज भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी की रीढ़ है। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो उनका इतिहास तो और भी पुराना है। जरा सोचिए, 2000 साल पहले चोलों ने ग्लोबल सप्लाई चेन बना डाली थी। उनके पास व्यापारियों के गिल्ड थे, एक्सपोर्ट काउंसिल थी और क्वालिटी कंट्रोल का पूरा सिस्टम था। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वो तो इकोनॉमी के इंजन थे। बैंक का काम करते थे, लोगों को नौकरियां देते थे और गोदाम भी थे। और कल्लनई बांध, जो 2000 साल बाद आज भी काम कर रहा है, वो इस बात का सबूत है कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का हुनर तो उनकी रगों में है। चलिए इतिहास से वापस आज में आते हैं और बात करते हैं इन दोनों राज्यों के डेवलपमेंट मॉडल की, जो जमीन आसमान जितने अलग हैं। और यही बात इस रेस को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। महाराष्ट्र का फंडा सीधा है, ग्रोथ फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लेटर। मतलब पहले मौके पैदा करो, मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बनाओ, पुणे को आईटी हब बनाओ और लोग काम करने खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु का मॉडल एकदम उल्टा है, डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट, ग्रोथ लेटर। उन्होंने पहले अपनी जनता को तैयार किया, अच्छी शिक्षा दी, सेहत पर ध्यान दिया, ताकि जब इंडस्ट्री आए तो उसे एक तैयार स्किल्ड वर्कफोर्स मिले। हाँ, तमिलनाडु की इन स्कीम्स को अक्सर फ्रीबीज या मुफ्त की रेवड़ियां कह दिया जाता है। पर क्या ये सच में सिर्फ यही है? मिड डे मील से स्कूलों में बच्चों की हाजिरी बढ़ी, मुफ्त साइकिलों की वजह से ज्यादा लड़कियां स्कूल जा पाईं, मुफ्त लैपटॉप ने नौजवानों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर अपनी वर्कफोर्स को फ्यूचर के लिए तैयार करने की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी? बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कागज पर कौन कितना मजबूत है। और ये आंकड़े ना काफी दिलचस्प कहानी बताते हैं। पिछले 10 सालों में तमिलनाडु की इकोनॉमी हर साल औसतन 11.2% की रफ्तार से बढ़ी है, जबकि महाराष्ट्र की 9.9% से। मतलब मोमेंटम या कहिए कि रफ्तार तमिलनाडु के पास है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि कोविड के टाइम में भी, जब पूरे देश की इकोनॉमी डावाडोल थी, तब भी तमिलनाडु ने ग्रोथ दिखाई। अब अगर हम ये देखें कि पैसा लोगों तक पहुंच कैसे रहा है, तो यहाँ तमिलनाडु थोड़ा सा आगे दिखता है। वहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी ज्यादा है, गरीबी कम है और बेरोजगारी भी थोड़ी सी कम है। लेकिन एक मज़ेदार बात यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI में दोनों राज्य लगभग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। ये दिखाता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मामलों में दोनों ने अच्छी प्रगति की है। अब बात करते हैं बिजनेस के माहौल की। यहाँ एक बड़ा फर्क है। तमिलनाडु में एक चीज की बड़ी तारीफ होती है, पॉलिसी की स्टेबिलिटी। मतलब सरकार किसी की भी आए, इंडस्ट्री के लिए नियम कानून नहीं बदलते। इससे इन्वेस्टर्स को एक भरोसा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में नौकरशाही और पॉलिसी बदलने की शिकायतें आती रहती हैं, जिससे प्रोजेक्ट्स में अक्सर देरी हो जाती है। लेकिन
आर्थिक तरक्की ही सब कुछ नहीं होती। जब हम सोशल इंडिकेटर्स को देखते हैं तो एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में तमिलनाडु की नेशनल रैंक है 34th। इसका एक बड़ा कारण राज्य की शराब नीति से जुड़ी सामाजिक समस्याओं को माना जाता है। और इसी मामले में अगर महाराष्ट्र को देखें तो उनकी रैंकिंग 13वीं है, जो कि काफी बेहतर है। हाँ, एकदम परफेक्ट तो नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि वहाँ महिलाओं के लिए माहौल थोड़ा बेहतर है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही सटीक कोट है जो दोनों राज्यों में महिलाओं की भूमिका के फर्क को साफ कर देता है। तमिलनाडु की महिलाएं असेंबली लाइन चलाती हैं, महाराष्ट्र की महिलाएं बैलेंस शीट चलाती हैं। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन दोनों राज्यों की इकोनॉमी को असल में चलाता कौन है। एक तरफ है फैक्ट्री का शोर तो दूसरी तरफ है फाइनेंस का जोर। तमिलनाडु की इकोनॉमी का दिल है मैन्युफैक्चरिंग। इसके कुल आउटपुट का 35% हिस्सा यहीं से आता है। फैक्ट्रियां, असेंबली लाइनें और एक्सपोर्ट, यही इसकी ग्रोथ को ताकत देते हैं। और महाराष्ट्र, वहां कहानी बिल्कुल अलग है। इकोनॉमी पे दबदबा है सर्विस और फाइनेंस सेक्टर का, पूरे 60% का। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है और इसका असर पूरे राज्य की इकोनॉमी पे साफ दिखता है। और यहीं पर एक और बड़ा फर्क सामने आता है। महाराष्ट्र की दौलत का ज्यादातर हिस्सा मुंबई पुणे बेल्ट में सिमटा हुआ है। ये ग्रोथ फर्स्ट मॉडल का एक साइड इफेक्ट है, जिससे राज्य के बाकी हिस्सों में बहुत असमानता है। इसके ठीक उलट तमिलनाडु में कोयम्बटूर, होसूर और तिरुपुर जैसे कई इंडस्ट्रियल हब हैं, जिससे दौलत ज्यादा बराबरी से बढ़ती है। तो अब आप पहुंचे हैं इस रेस के फाइनल लैप में। अब तक हमने जो भी देखा उसको समेटते हैं और समझते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। भूगोल की भी अपनी एक भूमिका है। महाराष्ट्र को वेस्ट कोस्ट से यूरोप और मिडिल ईस्ट का रास्ता मिलता है, तो तमिलनाडु को ईस्ट कोस्ट से पूरे एशिया का। तमिलनाडु की जमीन तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जन्नत है, लेकिन पानी की कमी वो एक बहुत बड़ा खतरा है जो आने वाले वक्त में इसकी ग्रोथ पर ब्रेक लगा सकता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही खूबसूरत कहावत पे लाती हैं जो सब कुछ बयां कर देती हैं। एक राज्य का दिल शक्तिशाली है, दूसरे का पूरा शरीर मजबूत है। तो आखिर फैसला क्या है? देखिए, महाराष्ट्र के पास साइज की वजह से एक हेड स्टार्ट है, तो हो सकता है कि वो $1 ट्रिलियन के आंकड़े को पहले छू ले। लेकिन रफ्तार तमिलनाडु के पास है। असल में ये कोई रेस है ही नहीं, ये तो भारत का डुअल इंजन ग्रोथ मॉडल है। एक इंजन कैपिटल यानी पैसा खींचता है और दूसरा इंजन प्रोडक्शन यानी उत्पादन करता है। और भारत को ऊंची उड़ान भरने के लिए इन दोनों इंजनों की सख्त जरूरत है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। भारत के भविष्य के लिए इन दोनों में से क्या ज्यादा जरूरी है, फैक्ट्री या फिर फाइनेंशियल